अरे हट भिखारी, तेरी औकात बस फुटपाथ तक है। जिस भिखारी को लोग रोज सड़क पर लात मारकर भगाते थे वही अचानक 15,000 करोड़ कंपनी का असली मालिक निकला। लेकिन जब उसने अपने ही भाई का 20 साल पुराने खून और धोखे का राज सबके सामने खोला तब पूरे शहर में गोलियां चलने लगी और आखिर में उस गरीब लड़के ने जो किया उसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। सर्दियों की ठंडी रात थी। लखनऊ की चमचमाती सड़कों पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई बड़े होटल में पार्टी कर रहा था तो कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक फटे पुराने कंबल में लिपटा बिखरे बालों वाला एक भिखारी रोज की तरह सड़क के किनारे बैठा था। लोग उसे पागल बाबा कहकर बुलाते थे। कोई उसे धक्का मार देता, कोई बचा हुआ खाना फेंक देता तो कोई बच्चे उसके पास आकर मजाक उड़ाते। लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करता था, बस हल्की सी मुस्कान देकर सब सह लेता था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य छुपा था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। पास की चाय की दुकान चलाने वाला 19 साल का गरीब लड़का अर्जुन ही एकमात्र ऐसा इंसान था जो रोज उसे बिना अपमान किए चाय पिला देता था। बाकी सब कहते, अरे अर्जुन क्यों टाइम खराब कर रहा है इस पागल पर। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, गरीब है तो क्या हुआ, इंसान तो है। और हर बार वो भिखारी उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे उसकी बात सीधे दिल में उतर गई हो। एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विराज सिंघानिया की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे कि 15,000 करोड़ की कंपनी का मालिक रहस्यमयी तरीके से गायब था और अब उसकी मौत की पुष्टि हुई है। शहर में शोक की लहर थी क्योंकि विराज सिंघानिया सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि राजनीति, पुलिस और अंडरवर्ल्ड तक में उसकी पहुंच थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े होटल में उसकी वसीयत पढ़ी जाने वाली थी और वहां बड़े बड़े मंत्री, पुलिस अफसर, उद्योगपति और मीडिया वाले जमा थे। उसी दौरान होटल के बाहर वही भिखारी भी पहुंच गया। सिक्योरिटी वालों ने उसे देखकर लात मारकर बाहर फेंक दिया और कहा, अबे हट, ये करोड़पतियों की जगह है, तेरी नहीं। और वहां खड़े लोग हंसने लगे। लेकिन तभी अंदर से कंपनी का सबसे पुराना वकील भागता हुआ बाहर आया और उस भिखारी को देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत सिक्योरिटी वालों को पीछे हटाया और कांपती आवाज में बोला, सर आप आ गए। इतना सुनते ही वहां खड़े सब लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। जिस आदमी को सब भिखारी समझते थे वो धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से गंदगी साफ की और उसकी आंखों में अचानक ऐसा रौब दिखा कि बड़े बड़े अफसर नजर झुकाने लगे। फिर उसने अपने कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और बोला, 20 साल, पूरे 20 साल मैंने इंसानों की असली औकात देखने में लगा दिए। होटल के अंदर सन्नाटा छा गया। तभी वकील ने सबके सामने घोषणा की कि ये कोई भिखारी नहीं, यही असली विराज सिंघानिया है। और ये सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। मीडिया कैमरे चमकाने लगे। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि जिस आदमी को सबने मरा हुआ माना था वो जिंदा उनके सामने खड़ा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। विराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज मैं सिर्फ अपनी पहचान वापस लेने नहीं आया, मैं उन लोगों का हिसाब लेने आया हूं जिन्होंने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसकी नज़र सीधे अपने छोटे भाई राघव सिंघानिया पर जाकर रुकी जो डर के मारे पसीने में भीग चुका था क्योंकि 20 साल पहले उसी राघव ने कंपनी हथियाने के लिए अपने भाई विराज की कार का एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन विराज मरा नहीं था, वो बुरी तरह घायल होकर नदी के किनारे पहुंच गया था जहां उसकी याददाश्त चली गई। महीनों तक वो सड़कों पर भटकता रहा, लोग उसे पागल समझते रहे और धीरे धीरे वो सचमुच भिखारी बन गया। लेकिन कुछ साल पहले उसकी याददाश्त वापस लौटी और तब उसने फैसला किया कि वो तुरंत अपनी पहचान वापस नहीं लेगा बल्कि दुनिया का असली चेहरा देखेगा। उसने देखा कि पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। जिन लोगों ने कभी उसके सामने सिर झुकाया था वही लोग उसे सड़क पर लात मार रहे थे। लेकिन उन्हीं सालों में उसे अर्जुन जैसा एक लड़का भी मिला जिसने बिना मतलब उसकी मदद की। विराज की आंखें भर आईं जब उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, पूरे शहर में अगर किसी ने मुझे इंसान समझा तो वो सिर्फ तू था। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी विराज ने सबके सामने ऐलान किया कि उसकी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा अर्जुन के नाम होगा। ये सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। राघव गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी पागल है। लेकिन तभी विराज मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पागल हूं तो फिर ये वीडियो
क्या है। और अचानक होटल की बड़ी स्क्रीन पर 20 साल पुराना सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि राघव ने ही अपने भाई की कार के ब्रेक फेल करवाए। ये देखते ही पुलिस कमिश्नर खड़े हो गए, मीडिया चीखने लगी, राघव भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी विराज ने जोर से कहा, भागना मत राघव, खेल अभी शुरू हुआ है। राघव के कदम वहीं रुक गए। पूरे होटल में ऐसा सन्नाटा फैल गया था कि लोगों की सांसें की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया, लेकिन राघव भी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने पिछले 20 सालों में सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि नेताओं, पुलिस अफसरों और अंडरवर्ल्ड तक को अपने पैसों से खरीद लिया था। उसके चेहरे पर अचानक डर की जगह एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से ताली बजाई और बोला, वाह बड़े भाई, मरकर वापस आने का ड्रामा अच्छा था। तभी होटल की लाइट्स अचानक बंद हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज गूंजने लगी। लोग चीखते हुए टेबलों के नीचे छुपने लगे। अर्जुन डर कर विराज के पास भागा, लेकिन तभी विराज ने उसका हाथ पकड़कर नीचे झुका दिया और गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जली तो पता चला राघव गायब हो चुका था और उसके 2 आदमी जमीन पर मरे पड़े थे। पुलिस पूरी बिल्डिंग सील करने लगी, लेकिन विराज के चेहरे पर गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, राघव हमेशा ऐसे ही भागता था, सामने से वार करने की हिम्मत कभी नहीं थी उसमें। तभी एक पत्रकार चिल्लाया और बोला, सर अगर आप इतने सालों तक जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए। विराज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें भीग गईं। उसने कहा, क्योंकि जब मैं सड़क पर तड़प रहा था तब मेरे अपने लोगों ने मुझे पहचान कर भी मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही वहां मौजूद कई पुराने कर्मचारी शर्म से सिर झुका चुके थे। उसी समय विराज के पुराने बॉडीगार्ड शमशेर खान की एंट्री हुई। सफेद दाढ़ी, भारी शरीर और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो विराज के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, उस रात मैंने आपको बचाने की कोशिश की थी। विराज ने उसे उठाया और पूछा, तो फिर मुझे सड़क पर किसने फेंका। शमशेर कांपने लगा। उसने कहा, राघव अकेला नहीं था, उस रात आपके सबसे करीबी दोस्त भी उसके साथ थे। विराज का चेहरा पत्थर जैसा हो गया और वो बोला, कौन। शमशेर कुछ बोल पाता उससे पहले होटल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा शीशा टूट गया। लोग फिर चीखने लगे। बाहर विराज की कई गाड़ियों में आग जल रही थी और धुएं के बीच एक काली एसयूवी खड़ी थी, जिसके ऊपर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, वेलकम बैक। विराज समझ चुका था कि राघव सिर्फ अब भाग नहीं रहा, वो युद्ध शुरू कर चुका है। तभी अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा। विराज ने धीरे से अपनी पुरानी घड़ी देखी और बोला, अब वो होगा जो 20 साल पहले होना चाहिए था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा फोन निकाला, सिर्फ एक नंबर डायल किया और कहा, टीम को वापस बुलाओ, सिंघानिया साम्राज्य का असली मालिक लौट आया है। यह सुनते ही अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि अगले ही पल होटल के बाहर दर्जनों काली गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से सूट पहने खतरनाक लोग उतरे, जो विराज को देखते ही सिर झुकाकर बोले, वेलकम बैक बॉस। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं बल्कि उस शेर की थी जिसने 20 साल जंगल में घायल रहने के बाद भी फिर से दहाड़ना शुरू किया था। लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे खड़ी एक लड़की लगातार विराज को घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी तस्वीर कांप रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, पापा। ये सुनते ही विराज जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि 20 साल पहले उसकी 5 साल की बेटी अचानक गायब हो गई थी और अब उसके सामने खड़ी वो लड़की बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। पापा। वो शब्द सुनते ही विराज की आंखें फैल गईं, उसके हाथ से घड़ी नीचे गिर गई। पूरे होटल में खड़े लोग अब उस लड़की को देखने लगे। लगभग 25 साल की वो लड़की कांप रही थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में वही पुरानी फैमिली फोटो थी जिसमें विराज, उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी मुस्कुरा रहे थे। विराज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सपना ना हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो। लड़की रो पड़ी और वो बोली, मैं अनाया हूँ पापा, आपकी बेटी। ये सुनते ही विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल उसने अनाया को जोर से गले लगा लिया और पहली बार वो आदमी जो पूरे शहर के लिए पत्थर बन चुका था, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। अर्जुन चुपचाप ये सब देख रहा था, लेकिन तभी अनाया ने रोते हुए कहा, पापा यहाँ से चलिए, राघव अंकल आपको मार देंगे। उन्होंने मम्मी को भी नहीं छोड़ा। विराज जैसे बिजली का झटका खाकर पीछे हटा।
और बोला, क्या मतलब, तुम्हारी माँ कहाँ है? अनाया की आंखें झुक गईं और वो बोली, मम्मी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उनका भी मर्डर हुआ था। ये सुनते ही विराज की मुट्ठियां भींच गईं, उसकी आंखों में खून उतर आया। तभी शमशेर ने कांपते हुए सच बताया कि विराज के गायब होने के बाद उसकी पत्नी ने राघव पर शक कर लिया था, इसीलिए राघव ने उसे रास्ते से हटवा दिया और छोटी अनाया को अनाथालय भेज दिया ताकि सिंघानिया परिवार का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। विराज की सांसें तेज हो गई, उसे लग रहा था कि जैसे 20 साल का दर्द एक साथ उसके सीने में फट रहा हो। लेकिन तभी होटल की बड़ी स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गई और राघव का चेहरा सामने आ गया। वो किसी अंधेरी जगह पर बैठा हंस रहा था और बोला, इमोशनल फैमिली रीयूनियन खत्म हो गया हो तो मेरी बात सुन लो बड़े भाई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव बोला, 20 साल पहले तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है, तुम्हारी बेटी। तभी स्क्रीन पर अनाया की अभी अभी होटल में एंट्री का लाइव फुटेज दिखने लगा, यानी राघव के आदमी वहीं मौजूद थे। विराज तुरंत समझ गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसने जोर से चिल्लाया, सब लोग नीचे झुको, और अगले ही सेकंड होटल के बाहर जोरदार ब्लास्ट हुआ। शीशे टूटकर चारों तरफ बिखर गए, लोग चीखने लगे। धुएं और आग के बीच राघव के हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। गोलियां चलने लगी। विराज ने तुरंत अनाया और अर्जुन को पीछे किया और खुद एक गार्ड की बंदूक उठाकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पूरा होटल युद्ध का मैदान बन चुका था। पुलिस भी गोलियां चला रही थी। तभी राघव खुद अंदर आया, काले सूट में, हाथ में गन, आंखों में पागलपन। उसने विराज को देखकर कहा, यह शहर सिर्फ एक सिंघानिया को बर्दाश्त करेगा। और दोनों भाइयों के बीच गोलियां चलने लगी। आखिरकार विराज की गोली राघव के कंधे में लगी, लेकिन मरने से पहले राघव हंस रहा था। उसने खून थूकते हुए कहा, तुम जीत कर भी हार गए भाई, क्योंकि 20 साल तुम्हारी बेटी बिना बाप के रही। ये सुनते ही विराज टूट गया, लेकिन अगले ही पल राघव ने छुपी हुई पिस्तौल निकालकर अनाया पर तान दी। तभी अर्जुन दौड़कर उसके सामने आ गया। गोली सीधे अर्जुन के सीने में लगी। पूरा हॉल चीख उठा। अनाया रोती हुई अर्जुन को पकड़कर जमीन पर बैठ गई। विराज पागलों की तरह राघव पर टूट पड़ा और कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक गोली की आवाज गूंजी। राघव जमीन पर गिर चुका था हमेशा के लिए। होटल में अचानक सन्नाटा छा गया। विराज कांपते हुए अर्जुन के पास आया। अर्जुन के होठों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, गरीब इंसान भी काम आ सकता है। विराज की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद पूरे शहर में अर्जुन की विशाल मूर्ति लगाई गई और उसके नीचे लिखा था, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। विराज ने अपनी आधी संपत्ति गरीब और अनाथ बच्चों के नाम कर दी और पहली बार शहर के लोगों को एहसास हुआ कि जिस आदमी को वो रोज ठोकर मारते थे, वो सिर्फ अरबपति बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा बड़ा इंसान था।